गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल भारतीय लेक्चर स्टडी। आज हम देखेंगे जो पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन स्रावित होते हैं वो हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं आपके। पहला हार्मोन मैं आपके बारे में बताना चाह रही हूँ कि जो पहला हार्मोन है आपका वो है ACTH। ACTH हार्मोन जो है आपका वो क्या किसके द्वारा स्रावित होता है, आपके बेसोफिल सेल्स के द्वारा स्रावित होता है। साथ ही ये आपकी जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसमें 39 एमाइनो एसिड की बनी श्रृंखला से मिलकर बनता है। अब देखिए उसका जो अणुभार यानी कि मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 45,000 होता है। साथ ही ये क्या करता है, जो एड्रिनल ग्लैंड होती है, एड्रिनल ग्लैंड के जो कॉर्टेक्स पार्ट होता है उसका वृद्धि करता है और उसमें जो ग्रोथ होती है उस ग्रोथ को आगे बढ़ाने का काम करता है। कौन सा हार्मोन? ACTH हार्मोन। अब आपके जो नेक्स्ट इसमें एक चीज मेरे को इम्पोर्टेंट है वो है आपकी CRF यानी कि कॉर्टिकोट्रोपिन रेगुलेटरी फैक्टर के द्वारा ये क्या होता है, ACTH हार्मोन क्या होता है, रेगुलेट होता है, नियंत्रित होता है। अब देखिए नेक्स्ट जो हार्मोन है आपका LTH। LTH जो है ये आपके एसिडोफिल सेल्स के द्वारा स्रावित होगा। एसिडोफिल सेल्स के द्वारा स्रावित होने पर इसकी जो प्रकृति होती है वो प्रकृति कैसी होगी, इसकी प्रोटीन युक्त होती है। साथ ही इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कितना होगा, 25,000 होगा। और जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन है उसका दोनों का निर्माण करेगा, साथ ही इनका श्रवण को भी क्या करेगा, ये उत्तेजित करेगा कि ज्यादा से ज्यादा ये सिक्रीट हो। किसमें? आपके फीमेल में ये दोनों हार्मोन पाए जाते हैं, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन है इसको ज्यादा से ज्यादा सिक्रीट करने के लिए सिक्रीट हो, इसके लिए क्या करेगा, ये उत्तेजित करेगा कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो, ये हार्मोन सिक्रीट हो। किसकी बॉडी में? फीमेल की बॉडी में। और अब जब ये सिक्रीट होंगे कौन से हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन, जब ये सिक्रीट होंगे तो दुग्ध स्रावण को क्या करते हैं, ये उत्तेजित करते हैं। जो स्तन ग्रंथि होती है, जो ब्रेस्ट ग्लैंड होती है आपके, जो स्तन ग्रंथि होती हैं उन स्तन ग्रंथियों में दुग्ध स्रावण को भी उत्तेजित करता है, इनके दूध लाने का काम करता है। कब? जब माँ बन जाने पर या फिर कोई भ्रूण को जन्म देकर जब माँ बनती है लेडीज तब। अब आपके एक चीज और इसमें बताई है कि जो ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये क्या करते हैं, आपके स्तन ग्रंथि को भी वृद्धि करने का काम करते हैं। यानी कि स्तन ग्रंथि क्या हो, वृद्धि करे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, उसको क्या करती है, प्रभावित करता है। कौन सा हार्मोन आपका? LTH, ल्यूटेलाइजिंग हार्मोन। अब देखिए नेक्स्ट जो हार्मोन है आपका FSH हार्मोन जो है आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है किसके द्वारा स्रावित होता है, बेसोफिल सेल्स के द्वारा स्रावित होता है। प्रकृति कैसी होगी इसकी, ग्लाइकोप्रोटीन प्रकृति होगी। मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा इसका, 37,000 से 67,000 होता है। और फीमेल में ये क्या करता है, अंडोत्सर्ग या फिर ओव्यूलेशन को प्रभावित करता है, यानी कि ओव्यूलेशन को बनाने का, यानी कि फॉलिकल को बनाने का काम करेगा, पुटक कोशिकाओं को बनाने का काम करता है, ओव्यूलेशन को भी प्रभावित करता है। और अंडाशय में यानी ओवेरी में क्या करेगा, फॉलिकल को बनाने में, परिपक्वन करने में और डेवलप करने में क्या करेगा, ये हेल्प करता है। कौन सा हार्मोन? FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये आपके नियंत्रित किसके द्वारा होगा, आपके फीमेल में जो एस्ट्रोजन हार्मोन, फीमेल में कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन है उसके द्वारा ये क्या होता है, नियंत्रित होता है। कौन सा हार्मोन? FSH हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब देखिए नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया है कि जो LH और ICSH हार्मोन है, जो LH हार्मोन है, ICSH हार्मोन भी बोल सकते हैं इसे आप, ल्यूटेलाइजिंग हार्मोन, फुल फॉर्म बोले तो ल्यूटेलाइजिंग हार्मोन। जो ल्यूटेलाइजिंग हार्मोन है आपका ये क्या, किस सेल से क्या होता है, स्रावित होगा, बेसोफिल सेल से क्या होता है, स्रावित स्क्रीट होता है। अब जब बेसोफिल कोशिकाओं के द्वारा स्क्रीट होगा तो इसकी प्रकृति भी क्या होगी, आपकी ग्लाइकोप्रोटीन की होगी। ग्लाइकोप्रोटीन से बना होगा। मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, 26,000 से लेके 1 लाख तक इसका मॉलिक्यूलर वेट हो सकता है, यानी कि अणुभार हो सकता है। और क्या करेगा, ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को स्रावित करता है।
फीमेल में मोस्टली पाया जाता है। कौन कौन से हार्मोन पाए जाते हैं आपके फीमेल में? एफएसएच, एलएच, एलटीएच, ये आपके फीमेल में हार्मोन पाए जाते हैं, यानी कि मादा में ये हार्मोन पाए जाते हैं। महिलाओं में मोस्टली हार्मोन ज्यादा से ज्यादा सिक्रीट होता है, जिससे क्या होता है, कई स्तन ग्रंथि बनाते हैं, स्तन ग्रंथि को प्रभावित करते हैं, कई आपकी ओव्यूलेशन को प्रभावित करेंगे, कई आपके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को स्रावित करने का काम करेंगे, जिससे आपके ओव्यूलेशन की मात्रा क्या होती है, बढ़ती है और गर्भावस्था बनाए रखती है। तो आपके जो एलएच है वो क्या करता है, आपके प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को और एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावन करती है, जिससे आपके क्या होता है, गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी बनी रहती है। अब देखिए कई बार अबॉर्शन हो जाते हैं, जो गर्भवती महिलाएं होती है उनका अबॉर्शन हो जाता है, बच्चा गिर जाता है, वो किसके द्वारा होता है, आपके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कम स्रावित होने से या फिर ना के बराबर स्रावित होने से क्या होता है, उनमें अबॉर्शन की क्रिया देखी जाती है। थैंक यू गाइस। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।